हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो काफ़ी दिनों से आपके कमेंट आ रहे थे कि थर्ड पार्टी की जो करंट फीलिंग है वो, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में है या फिर जो भी रिलेशन है आपका उसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो इस टाइम जो करंट फीलिंग आ रही है वो थर्ड पर्सन की आपके पर्सन के साथ वो क्या है। तो चलिए देखते हैं कि थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग, ठीक है। तो थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या है, इस टाइम पर क्या सिचुएशन हो रही है थर्ड पार्टी की, वो कैसा महसूस कर रही है आपके पर्सन के साथ इस टाइम पर, उसकी क्या फीलिंग आ रही है आपके पर्सन के साथ। और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है थर्ड पार्टी की, तो पता नहीं क्या होगा, क्या निकलेगा टैरो कार्ड में। चलिए आज देखते हैं और जो भी होगा मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो कार्ड मैंने सफल कर लिए हैं और बस देखते हैं कि क्या निकलती है थर्ड पार्टी सिचुएशन की करंट फीलिंग। थर्ड पार्टी का नाम सुनकर लगता है कार्ड भी बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो रहा है। चल, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट पे जो कार्ड आया हुआ है, 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया हुआ है, ठीक है। 5 ऑफ वैंड्स। और दूसरा कार्ड जो है वो अपने आप आया है, कौन सा है ये, 9 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स। तीसरा कार्ड आया हुआ है स्ट्रेंथ, ठीक है। और द चैरियट। और ये कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स एंड रिवर्स में आया है 3 ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, ठीक है, एंड क्वीन ऑफ कप्स। अब कुछ कार्ड्स हम और लेते हैं थोड़ा सफल करने के बाद। द एम्परर, 4 ऑफ वैंड्स, पेस ऑफ पेंटिकल एंड डेथ, ठीक है। तो कार्ड मेरे पास आ गए हैं गाइस। और थर्ड पार्टी सिचुएशन की करंट फीलिंग, थर्ड पार्टी जो है वो इस टाइम पर क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन में है, वही आज हम देखने वाले हैं। और कार्ड मेरे पास आ चुके हैं गाइस और मैं अब स्टार्ट करने वाली हूँ। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप पर्सनली जो रीडिंग चाहते हैं, कैरियर, लव, फाइनेंस, थर्ड पार्टी सिचुएशन, करंट फीलिंग, जो भी चीज़ की, आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा आपको और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। मेरी पर्सनल रीडिंग जो होती है वो चार्ज होती है, पेड होती है वो सर्विस। तो अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, ठीक है। दूसरा मैसेज मेरा ये है कि अगर आपको लव रिलेशनशिप पर ई बुक चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। उसमें लव रिलेशनशिप के ऊपर अबाउट बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको मिल जाएंगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं अब हम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन की सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ कार्ड के अंदर, तो हमारे पास फर्स्ट कार्ड आया होता है, 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया होता है, ठीक है। और 5 ऑफ वैंड्स का जो कार्ड है वो पूरी तरीके से इस चीज़ को बता रहा है कि पूरी तरीके से यहाँ पर जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसकी लाइफ उलझ गई है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है गाइज,
कर्मा भी बहुत बड़ी चीज़ होती है कि अगर आप किसी की लाइफ में डिस्टरबेंस करते हो या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हो, तो शायद आपको जो कर्मा है वो शायद आपके साथ भी जो है वो पूरी तरीके से हो सकता है, जो भी सिचुएशन। तो यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है इस टाइम से थर्ड पर्सन की जो एनर्जी आ रही करंट फीलिंग, वो 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है। उनका जो है लड़ाई झगड़ा हो सकता है, अगर वो आपके पर्सन के साथ अभी भी है, इस टाइम से उनके रिलेशन में है, मतलब वो दोनों रिलेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं या वो एक दूसरे के साथ हैं, थर्ड पर्सन और आपका पर्सन, तो इस टाइम से उनकी पूरी तरीके से जो एनर्जी आ रही है वो करंट फीलिंग वो पूरी तरीके से उलझी हुई आ रही है, लड़ाई झगड़े वाली आ रही है, आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं उनके आपस में। और वो आर्ग्यूमेंट जो है इस हद तक बढ़ते जा रहे हैं जिससे पूरी तरीके से 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में वो लोग आ रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक चीज़ और मैं देख रही हूँ एक कार्ड्स में, और देख रही हूँ कि यहाँ पर शायद फाइनेंस को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम उन दोनों के बीच क्रिएट हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि उन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा फाइनेंस प्रॉब्लम हो इस टाइम पर, फाइनेंस कुछ इशू हो गए हों उनकी लाइफ में, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हों या फिर उनके लड़ाई झगड़े हो रहे हों, या हेल्थ इशू भी मैं देख रही हूँ कि हेल्थ इशू भी जो है वो थर्ड पर्सन के और आपके पर्सन के अ, यहाँ पर बढ़ रहे हैं। मतलब कि देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं और देख रही हूँ कि इस टाइम से इस टाइम पर अ, देखिए लड़ाई झगड़ा या जो भी है ये देखिए अ, या आर्ग्यू किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। समझ लीजिए आप इस चीज़ को, मतलब अगर सपोज़ कोई भी हो, तो अगर कोई किसी के लिए लड़ाई करता है तो वो भी प्रॉब्लम्स में आता है, जिसके लिए होती है लड़ाई वो भी प्रॉब्लम्स में आता है। तो ये चीज़ तो किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी अगर आपके पर्सन के साथ इन्वॉल्व है या थर्ड पर्सन और आपका पर्सन इन्वॉल्व है, तो उनके बीच अगर जो लड़ाई हो रही है उसका इफ़ेक्ट जो है वो मैं देख रही हूँ कि थर्ड पर्सन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, और थर्ड पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव फ़ील कर रहे हैं वो, ठीक है? थर्ड पर्सन भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव फ़ील कर रहे हैं और आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव, मतलब उनकी लाइफ़ में इस टाइम पर मैं देख रही हूँ नेगेटिविटी, क्योंकि जो कार्ड मेरे पास हैं, ठीक है? उन कार्ड से मैं नेगेटिव पॉइंट मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। 1 मिनट मैं नेगेटिव पॉइंट बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है, चैरियट का कार्ड है मेरे पास। देखिए ये चैरियट का कार्ड हमेशा जब कोई चेंज आता है या नेगेटिव चेंज हो या पॉजिटिव चेंज हो तभी आता है। वो चेंज जो है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, बट यहाँ पर जो चेंज आया हुआ है कि उनकी लाइफ में वो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं इस कार्ड में। नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स कम दिख रहे हैं, नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा दिख रहे हैं। तो इस टाइम उनका रिलेशन नेगेटिव हो रहा है, और दूसरी चीज़ डिमांडिंग नेचर हो सकता है, और दूसरी चीज़ में फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा देख रही इशू हो रहा है। अ, ये हो सकता है कि फाइनेंशियल कोई वैसी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन फाइनेंस का अपना एक अलग से इशू हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा फाइनेंस का वो जो भी हो थर्ड पर्सन वो चाहते हों कि भाई फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनका दूर हो, या फिर ये हो सकता है कि डिमांडिंग नेचर हो कि मतलब बार-बार जो भी हो, मतलब फाइनेंस का इशू मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि जो पर्सन है उनके पास इतना ज़्यादा सफिशिएंट ना हो मनी, या फिर बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बट फाइनेंशियल इशू दिख रहा है। अब क्या है वो तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये सारी सिचुएशन में दिख रही है। और दूसरी चीज़ हेल्थ इशू मैं देख रही हूँ कि हेल्थ इशू भी प्रॉब्लम्स हो रही है, यानी कि आपका जो पर्सन है उनकी भी हेल्थ जो है वो डाउन हो रही है इस टाइम पर। और पूरी तरीके से यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है वो आपके पर्सन को इग्नोर कर रही है, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये दिख रही है, और जिसकी वजह से उन लोगों की भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मतलब वो उनका ध्यान नहीं रख रही, या फिर ये भी हो सकता है कि वो उनकी तरफ ध्यान ना दे रहा हो थर्ड पर्सन। और उसकी जो फीलिंग आ रही है थर्ड पर्सन की वो पूरी तरीके से इग्नोरिंग फीलिंग आ रही है कि भाई अ, वो अभी ध्यान नहीं देना चाहता है या नहीं देना चाहती है, वो उसको इग्नोर कर रहा है। ये सारी सिचुएशन मुझे थर्ड पर्सन की यहाँ पर दिख रही है, जिसकी वजह से भी उनकी आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, या फिर बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि थर्ड पर्सन जो है वो अभी कहीं और भी उनकी जो लाइफ है वो शिफ्ट हो रही है। मुझे ये चीज़ भी दिख रही है कि वो हो सकता है कि उनका कोई पास्ट का कोई रिलेशन, या फिर कोई उनका अपना ऐसा रिलेशन जो पास्ट में उनका था, या फिर कोई न्यू रिलेशन भी हो सकता है कि कुछ नया कुछ उनकी लाइफ में जुड़ रहा हो, कोई न्यू रिलेशन जो है वो उनकी लाइफ में। क्योंकि यहाँ पर देखिए डेथ का कार्ड भी आया हुआ है, तो ये भी हो सकता है कि मोस्टली तो ये हो सकता है कि थर्ड पर्सन की लाइफ में अभी उनका पास्ट का पर्सन जो है वो एंट्री कर रहा हो, या फिर वो उनकी लाइफ में आना चाह रहा हो।
तो इस रीज़न से भी हो सकता है कि वो आपके पर्सन की तरफ ध्यान ना दे पा रही हों या उनको इग्नोर कर रहे हों, तो उनको जो है ऐसा फ़ील हो, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन की पूरी एनर्जी में है। और ये टेंशन की एनर्जी जो है वो मुझे मैसेज मिल रहा है इसका पूरी तरीके से, कह सकते हैं कि जब कोई किसी को इग्नोर करता है या फिर जब मैं ऐसे बताती हूँ आपको कि ये पर्सन ने शायद अपने पास्ट के पर्सन को इग्नोर किया, जिसके पीछे यानी कि थर्ड पर्सन के पीछे इन्होंने अपने पास्ट के पर्सन को इग्नोर किया, बट अब थर्ड पर्सन इनको इग्नोर कर रहा है अपने पर्सन के पीछे। ठीक है, तो क्लियर ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं, जिसकी वजह से इनको भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, क्योंकि इनको गिल्ट शायद फ़ील हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो गई। जो सिचुएशन पहले कुछ और थी, अब जाते-जाते वो सिचुएशन कुछ और चेंज हो गई पूरी तरीके से। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, और जिसकी वजह से भी हो सकता है कि थर्ड पर्सन और इनकी जो है फ़ाइट हो जाती हो कि आप जो है वो मैं आपके लिए सारी चीज़ों को मैंने छोड़ा या जो भी है, और आप जो है वो इग्नोर कर रहे हो मुझे। इस टाइप की सिचुएशन आ रही है, या फिर वो किसी और में इन्वॉल्व हो रही हैं, उनका रिलेशन वापस आ गया हो, तो वो अपने रिलेशन में जो है वो शिफ्ट हो रहे हों, और यहाँ पर ये अलोन फ़ील कर रहे हों। तो थर्ड पर्सन का पूरी तरीके से यहाँ पर मैं देखिए डेथ की एनर्जी, जैसे मैंने बताया था, अभी डेथ का कार्ड है। तो कहीं न कहीं उनके पास्ट का मुझे दिख रहा है कि पास्ट का भी हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि उनका जिसके साथ रिलेशन डिस्टर्ब हुआ था, वापस से उनका रीयूनियन हो जाना, या फिर ये भी हो सकता है कि न्यू कोई उनके रिलेशन में आ गया हो, जिसकी वजह से भी वो थर्ड पर्सन के साथ उनकी जो है इस पर्सन के साथ थर्ड पर्सन की फाइट वगैरह हो रही हो, लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हों, आर्ग्यू बढ़ रही हो। मनी का भी प्रॉब्लम दिख रहा है कि मनी के इशू भी दिख रहा है, कि फाइनेंशियल इशू भी बहुत ज़्यादा, हेल्थ इशू भी दिख रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि जस्टिस का कार्ड आया हुआ है, तो कहीं न कहीं कहते हैं कि फिर मैं कि कर्मा जो है बड़ी चीज़ होती है, गॉड भी हमेशा हर चीज़ को देखकर ही जो है वो उसका जस्टिस देते हैं। तो यहाँ पर जस्टिस है, बिल्कुल जस्टिस है। मैं बोलूँगी जस्टिस किसके साथ है? जस्टिस उसके साथ है जिसने एफ़र्ट्स किए, और जो असली हकदार था उस मोहब्बत का, उस प्यार का, वो उसके साथ जस्टिस है कि भई हो सकता है कि जो आज सिचुएशन बन रही है, तो कहीं न कहीं कर्मा जो है वो आ जाता है कि आप जैसा करोगे सेम सिचुएशन जो है वो इस टाइप की हो जाती है। हमेशा अच्छा करिए, माइंड को पॉजिटिव रखिए। नेगेटिव पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं हर किसी की लाइफ में। नेगेटिव पॉइंट्स को जो है वो धीरे-धीरे जो है वो कम करिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पर ये सिचुएशन मुझे दिख रही है, स्ट्रेंथ का कार्ड भी है, तो हो सकता है कि थर्ड पर्सन जो है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन का ही मैं बता रही हूँ, थर्ड पर्सन जो है बहुत जल्द शिफ्ट हो जाए आगे की तरफ, यानी कि अपने पास्ट की तरफ, यानी किसी न्यू रिलेशन में, और ये सिचुएशन जो है वो बहुत जल्द बनने वाली है। और वो इग्नोर फ़ील, क्योंकि वो करने लगा है, आपके पर्सन को इग्नोर फ़ील करने लगा है थर्ड पर्सन, और जब ये इग्नोर करने लगा है तो आपका पर्सन जो है वो अपना अलोन फ़ील करने लगा है, क्योंकि उसको कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा कि पास्ट में जो है वो जाएगा तो पास्ट का पर्सन भी बोलेगा, और काफ़ी सारी सिचुएशन जो है वो क्रिएट होंगी। बट वो पास्ट में ही जानना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो पूरी तरीके से सैटिस्फाई नहीं है। सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है किसी न किसी तरीके से। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जो थर्ड पर्सन है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं, और या मूव ऑन हो रहे हैं आपके पर्सन के साथ। तो यहाँ पर ये रीडिंग जो है वो पूरी तरीके से कार्ड में जो आया, मैंने मैसेज दिया आपको, और पर्सनली रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। एंड टेक केयर। बाय बाय गाइस।